नमस्कार मेरे किसान भाइयों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यशवीर नौरंगपुर में। भाइयों दोस्तों, किसान की फसल का उत्पादन उसकी वैरायटी पर निर्भर करता है। दोस्तों, जो किसान अपने वैरायटी अपने खेत के लिए चुनता है, अगर वो बेहतर है, अच्छी है, तो डेफिनेटली उसका उत्पादन भी अच्छा होगा। लेकिन समस्या यहाँ आती है, जब किसान की बिजाई का समय आता है तो दुकानदार के पास जाता है, वो सारी बातें भूल जाता है, वो वैरायटी भूल जाता है, उसकी कंडीशन सारी भूल जाता है और दुकानदार से कहता है कि भाई सरसों का बीज दे दे मेरे से। और दुकानदार के पास जो एक्स्ट्रा में पड़ा है बीज वो दे देता है उठा के, चाहे उसके खेत के लिए सूट कर जाए या नहीं कर जाए, उसको बो देता है और खूब मेहनत करता है बेचारा। फिर जब पकती और घर आती है तो उसको बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि वो वैरायटी अपना पूर्ण योगदान किसान को नहीं कर पाती, वो अपने मापदंड पर खरा नहीं उतर पाती और किसान को भारी नुकसान हो जाता है। तो दोस्तों बाज़ार में कुछ वैरायटी ऐसी है जिनका उत्पादन तो अच्छा है, पर तेल की परसेंटेज उनमें कम है। कुछ ऐसी है जिनमें तेल की परसेंटेज भी अच्छी है, पर उनमें पाला सहन करने की क्षमता नहीं है, वे पाले में जल्दी ख़राब हो जाती है। तो दोस्तों, इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको वैरायटीज़ 3-4 वैरायटी ऐसी बताऊंगा जो आज के दौर में अच्छी चली है, क्योंकि आज का टाइम भाइयों हाईब्रिड्स का है। हाईब्रिड्स ने ही किसान को जिंदा किया है और थोड़ा आय से भी मजबूत किया है। और इस वीडियो में भाइयों मैं आपको फर्टिलाइज़र के बारे में बताऊंगा, समय के बारे में बताऊंगा, और पानी कितना लगना चाहिए, क्या क्या इसमें होना चाहिए, कीटनाशक कौन सा लगना चाहिए, फंजीसाइड का भी ध्यान हमें रखना चाहिए, और भाइयों सल्फ़र की महत्ता कितनी होनी चाहिए वो भी बताऊँगा। तो दोस्तों, आपसे सबसे पहले तो गुजारिश और रिक्वेस्ट यही है कि अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर ले करो। ये आपका अपना चैनल है यशवीर नौरंगपुर के नाम से, ये सब्सक्राइब करो, शेयर करो, वीडियो को लाइक करो। भाइयों, कहीं घूमने की या फिरने की ब्रांड होने की ज़रूरत नहीं है, सीधा यशवीर नौरंगपुर का चैनल खोल लिया यूट्यूब पे और खेती के बारे में सारी जानकारी ले करो। जितनी भी सरसों के बारे में जानकारी होगी मैं सारी दूँगा, शुरू से आखिर तक। गेहूँ के बारे में दूँगा, कौन कौन से बीज बाज़ार में उपलब्ध है, क्या क्या उनमें करना पड़ेगा हमें खेत में अपने, किस टाइम पे पानी देना है, किस टाइम पे खाद डलेगा, किस टाइम पे स्प्रे होंगे, सब बताऊंगा। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आपको अपने डिजिटल ठिए पाना है। जो आपका डिजिटल ठिया है यशवीर नौरंगपुर के नाम से है। तो भाइयों, शुरुआत करते हैं वीडियो की। सरसों के बारे में आज हमारी बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है किसानों के लिए, क्योंकि भाइयों 15 सितंबर से 10 अक्टूबर का समय बहुत ही बढ़िया बताया गया है सरसों बिजाई के लिए। कारण एक है कि उसके बाद ठंड बैठ जाती है और ठंड में फिर मंडूसी पैदा हो जाती है। हालांकि किसान नवंबर तक भी 15 नवंबर तक भी सरसों बोते हैं, पर फिर मंडूसी की समस्या बन जा भाई उसमें, और क्या करो यार, फिर 75 में तो देखो 75 हो बस, उसमें दिक्कत हो ही जाओ। तो भाइयों, सबसे पहले जो हम हाइब्रिड सरसों की बात करेंगे वो है प्रो एग्रो की 5210। भाइयों 130 से 135 दिन लेती है पकने में, 5-5.5 फुट की इसकी लंबाई होती है, परसेंटेज भी बढ़िया तेल का, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही बढ़िया वैरायटी है प्रो एग्रो वालों की। दो नंबर पर रहा है भाइयों पायनियर की 45S40। भाइयों गजब की वैरायटी है अभी, और 130 से 125 दिन, 125 से 130 दिन लगती है ये अभी पकड़ने में, और 5 फुट के आसपास मध्यम इसकी हाइट रहती है, गिरती नहीं जल्दी से, मजबूत तना है, तेल की मात्रा इसमें बहुत है। इस वैरायटी ने भाइयों पूरे भारतवर्ष में धूम मचा रखी। और दोनों ही वैरायटी प्रो एग्रो वालों की और या पायनियर की 45S40 दोनों नेक टू नेक, दोनों कंपटीशन में बनी हुई है पिछले 2-3 सालों से। भाइयों बहुत प्रचार है 45S40 का किसानों के बीच में। इसके बाद लेंगे हम एडवांटा की 414, वो भी एक किसान हित की वैरायटी है हाइब्रिड में, और उसका 13 से 14 क्विंटल का उत्पादन है भाइयों। किसान के जो रिकॉर्ड्स लिए गए हैं, 13 से 14 क्विंटल प्रति एकड़ का उसका उत्पादन है, तो थोड़ा नहीं बैठता, बहुत ही बढ़िया वैरायटी है। 130 से 135 दिन में भी पकड़ने में लेती है, और ज़्यादा लंबी भी नहीं, 50 फुट के आसपास की हाइट होती है, गिरने की जो समस्या इसमें भी नहीं है, इसका मजबूत तना है भाइयों। और एक बात हो रहा है, इसके बाद लेंगे श्री राम की 1666, बहुत ही गजब वैरायटी है।
धूम मचा रहा किसी ने भाइयों। 1 साल मैंने 2-3 साल पहले लगाई थी मैंने यार, बस उस दिन के बाद याद किया 2-3 साल, फिर मेरे को मिली नहीं यार, 2 साल तक तो मिली नहीं, इस बार मिली फिर रिक्वेस्ट करने से हुई भाइयों 1666। और इस खेत में जिसमें मैं यह वीडियो बना रहा था, मैंने कल इसकी बिजाई करी है, 1666 की बिजाई करी भाइयों 7 बीघे में 2। और भाइयों मात्रा इसमें बढ़िया है तेल की, मोटा बीज होता है, फल है इसका। और भाइयों एक बात हो रही है सरसों में, अब ले लेते हैं फर्टिलाइज़र की बात। फर्टिलाइज़र में भाइयों आप ऐसा है, चाहे तो आप सिंगल सुपर से बोलो, सिंगल सुपर फास्फेट से, या उससे डाई से बोलो, या फिर NPK से बोलो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप सिंगल सुपर फास्फेट से बोलते हो, हमारे यहाँ रामबाण नाम से ज़्यादा प्रचलित है, तो भैया आपको 3 बैग लेने पड़ेंगे, लगभग 1.5 क्विंटल के आसपास। इसमें 20 से 25 किलो यूरिया, 20 से 25 किलो पोटाश लेकर इसकी बिजाई कर दो। अगर आप डाई की 7 बोरे से, तो भाइयों 50 किलो डाई ले लो, और 25 किलो के आसपास इसमें वो ले लो पोटाश, कर दो बिजाई। अगर आप NPK से बोले तो NPK में तीनों चीज़ है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाश। तो भाइयों 50 किलो NPK लेकर और कर दो बिजाई। और भैया एक बात हो रही है, बिना सल्फर के सरसों नहीं है। ऐसे ही सल्फर और ऐसे ही सरसों दोनों का भाई बहन का रिश्ता है सल्फर सरसों के मामले में। तो भाइयों जैसे रक्षाबंधन पे भाई का अगर बाढ़नी तो उसे याद करे, और बाढ़ का भाई तो उसे याद करे, तो इसे ही सरसों के मामले में सल्फर के बिना काम नहीं बनने का। दोनों का भाई बहन का सिस्टम है इनका सरसों वाले मामले में। तो क्योंकि जो फल फूल और जो हमें सुगंध तेल में आती है भाइयों, सल्फर की वजह से आती है। सल्फर हम डालते हैं तो उसकी वजह से आती है, तेल भी ज़्यादा निकलेगा, तेल की परसेंटेज ज़्यादा हो जाएगी। और भाइयों फूल फल उससे पहले बस मज़ा बांध देंगे। सल्फर का बहुत बड़ा योगदान है, अच्छी कंपनी का सल्फर लेना चाहिए भाइयों। लोकल कंपनी के सल्फर पर विश्वास न करके अच्छी कंपनी पर जाओ आप, कोई दिक्कत नहीं है। वो 90% बड़ा ले लो या 80% बड़ा ले लो, कोई इतना बड़ा सीन नहीं है, एक ही है लगभग दोनों। अरे अब कर लो भाइयों दवाई की बात, कीटनाशक की। कीटनाशक में ऐसा है, चाहे तो थायोमेथाक्साम ले लो या इमीडा ले लो, 3-3, 4-4 ग्राम ले लो, 1 किलो में दोनों में से एक ले लो। थायो ले लो 4 ग्राम, या फिर इमीडा ले लो 3-4 ग्राम, 1 किलो बीज के लिए है भाइयों, मिला के उसमें और बिजाई कर दो। और उसके साथ साथ फंजीसाइड की बात भी कर लो। फंजीसाइड में ऐसा है, चाहे तो आप सीरम ले लो 3 ग्राम के आसपास 1 किलो में, और या फिर वो कार्बनिजम ले लो 2.5 से 3 ग्राम 1 किलो के लिए, मिला के उसे सुखा के और फिर बिजाई कर दो। और भाइयों की बात हो रही है, क्योंकि कीटनाशक इसलिए लगाना जरूरी है, आजकल धरती में कीड़े मकोड़े पड़े रहते हैं, तो बिजाई में अगर दवाई लग जाएगी कीटनाशक, तो एक तो जो कीड़ा मकोड़ा है वो कैल निकलने का, हमारे बीज को अंकुरण अच्छा होगा, खेत भरा हो जाएगा, खुश होगा, निकलेगा धरती में से, मजबूत ना होगा निकलेगा। फंजीसाइड भी इसलिए लगाना जरूरी है कि कोई फंगस उसे कैल ना कर दे, उसे मार ना दे अंदर ही अंदर धरती में, तो फंगीसाइड भी लगाना जरूरी है भाइयों। और एक बात हो रही है, सरसों का बीज होता है बारीक, इसे परवा पछुआर उत्तर दक्षिण बोना चाहिए 2 सराख करके, नहीं तो भाइयों बाजी पर खेत खाली रह जा, एक तरफ से हो गया। और फिर क्योंकि किसान की तो दुकान है खेत, अगर दुकान खाली रहेगी फिर कैसा चला काम, तो इसलिए से 2 सराख बोना चाहिए, धीरे से बो, प्यार से बो, दिमाग में ठंडाई करके बो से, फिर दिक्कत नहीं आती भाइयों। और सल्फर भाइयों 5 किलो कम से कम लेना चाहिए प्रति एकड़ बुआई में, सल्फर ही रोक कटेगा भाइयों सरसों के। और भाइयों अब मैं अपने एक पैड फार्मूले की बात करता हूँ, जो कि मैं हर साल लगभग हर फसल में ही अब इस्तेमाल करने लग गया हूँ, मेरे को अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं इसके भाइयों। 50 दिन के आसपास, 40-45-50 दिन पे हमें इसमें जिंक सल्फेट 33% का स्प्रे करनी चाहिए, 700 ग्राम 700 ग्राम ले लो आप। और भाइयों मैग्नीशियम सल्फेट ले लो, 600-700 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट ले लो। और जी 500 ग्राम के आसपास फेरस सल्फेट ले लो, FeSO4 19% आता है। और भाइयों 1 किलो ले लो यूरिया। और भाइयों मिला के 200 लीटर पानी में
कि ड्रम में घोल कैसे, पहले तो ना अलग अलग मिला लो आप, अलग अलग बाल्टियों में घोल लो सारों को, एक जहाँ इकट्ठा ना करियो। और 200 लीटर पानी ले लो और फिर एक एक पीपर डाल लिया उसमें से, उसमें कन्नी में, और पानी भर के स्प्रे कर दो आप। देखना 1 हफ्ते में ही लगभग खेत सारा भर जाएगा और रो काट देगा, हरियाली आ जाएगी, तना मजबूत हो जाएगा। तना मजबूत होगा तो पौधा स्वस्थ और खुश होकर चलेगा धरती में से, और भाइयों खेत सारा हरियाली से झूम उठेगा। और एक बात हो रहा है भाइयों, पानी की बात कर लूँ, वैसे तो भाइयों सरसों 2 ही पानी में फिट हो जाती है, पर अगर मौसम में खुश्की है ज़्यादा तो 3 से पानी दे दो, नहीं तो बाजी बार बीज बारीक रह जाता है थोड़ा, उससे बीज बारीक नहीं होने का और सही हो जाएगा काम आपका। बीज खुशक नहीं रहने का भाइयों, उसे पूरा पानी मिलेगा। और सबसे ज़रूरी बात एक हो रहा है भाइयों, अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लियो सर। यू डिजिटल ठिया आपका, यशवीर नौरंगपुर के नाम से डिजिटल ठिया है आपका, इसे सब्सक्राइब करो भाइयों, वीडियो को शेयर करो, दूसरे भाई को भी जानकारी मिल जाएगी, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और यहीं सारी इन्फॉर्मेशन आपको खेती के बारे में भी मिलेगी। इसके बाद गेहूं की डालूँगा भाई, और जितना भी काम मैं सरसों में करूँगा उसकी सबकी वीडियो आपके पास आती रहेगी। और भाइयों जिस खेत में मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये देखो भाइयों, ये 7 बीघे का नंबर है। कल इसमें हमने श्री राम की 1666 बीज की बुआई करी, ये बहुत बढ़िया बीज है, लगा मेरे को। और भाइयों आखिर में एक ही बात कहूँगा, खुश रहो, मस्त रहो और मौज करते रहो। टेंशन फ्री रहो, ना टेंशन दो और ना लो, मज़े में ज़िंदगी काटो। है ज़िंदगी एक बार मिली, अगली बार कोई भरोसा नहीं है। और मज़े में खुश हो गए और भाईचारे से चलते रहो, अपना ही मेहनत करते रहो जिस भी फील्ड में आप हो। और भाइयों राम राम, धन्यवाद। भाइयों 95 धरती का सीना फाड़ते हुए चल रहा है। 10 मेज का रोटर है भाइयों, 7 फुटा पीछे इसके। और हमारे पिताजी ट्रैक्टर चला रहे हैं और हमारे 2 आदमी एक सरसों बुआई कर रहे हैं। दोस्तों हमने श्री राम की 1666 की बुआई की है, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन बीज है। इसकी 12 से 13 कुंटल प्रति एकड़ की औसत है भाइयों। तेल भी बढ़िया है इसमें और लान भी ठीक है। काटने वाले भी भाइयों भाग के आता है काटने के लिए। और बहुत ही बेहतरीन है दोनों बंदे बुआई के लिए भाइयों। नौरंगपुर के टॉप मोस्ट आदमी हमने चुने हैं अपनी सरसों बुआई के लिए। और भाइयों ट्रैक्टर ने धूल उठा दी भाइयों पीछे, ये देखो आप, बिना लोड के चल रहा है भाइयों कभी। और बहुत ही बेहतरीन सीन है ट्रैक्टर का। मैसी फर्गूसन 9500। और हमारे ये बड़े मियाँ धनपत और वो भाई चरण सिंह है नौरंगपुर वाले, गजब